जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है लखा सिंह मसीह। मैं आपके सामने आया हूँ एक वीडियो लेकर। आज का वीडियो का मकसद है कि परमेश्वर का सुसमाचार का। दोस्तों, काफ़ी दिन से परमेश्वर की आत्मा मुझे गवाही करता था कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करूं, और परमेश्वर को मैं प्रार्थना में काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर को कहता था कि मेरा प्रार्थना को उत्तर दे कि मैं किस समय कैसे आपका प्रचार करूं। परमेश्वर ने मेरे को एक जरिया मेरे मन में पवित्र आत्मा द्वारा गवाही कर कर बताया कि जरूरी नहीं है कि मैं परमेश्वर का प्रचार घरों में जाकर, शहरों में जाकर, गलियों में जाकर करूं। प्रचार करने का परमेश्वर चुना है तो मैं सोशल मीडिया द्वारा भी प्रचार कर सकता हूँ। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि परमेश्वर का वचन पहुँचे इस वीडियो द्वारा। इस वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, आज का वचन परमेश्वर का मैं पढ़ने जा रहा हूँ यिर्मयाह की पुस्तक में से, जिसकी आयत में आज का मकसद, आज का टॉपिक है यिर्मयाह का बुलाया जाना। परमेश्वर ने अपने खादम नबी यिर्मयाह को किस कदर चुना और अपना वचन किस कदर उस पर उतारा। हम इतनी सी छोटी सी वीडियो को आपके सामने करेंगे, देखेंगे यिर्मयाह 1:4 में क्या लिखा है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर का नबी यिर्मयाह कह रहा है, तब यहोवा परम पिता परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर की प्रेरणा यिर्मयाह के पास पहुंची। परमेश्वर का तेज यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर का प्रकाश यिर्मयाह का पास पहुंचा। और देखते हैं 5वीं आयत में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे नबी, हे मेरे यिर्मयाह, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले ही मैंने अपना मन, अपना चित्त, अपना हृदय, अपनी आंखों की दृष्टि तुझ पर लगाई। परमेश्वर यिर्मयाह को अपने वचन की प्रेरणा से सब कुछ बता रहा है। और देखते हैं आगे क्या लिखा है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसके पैदा होने से पहले ही अभिषेक किया। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि पैदा होने से पहले अभिषेक कैसे किया जाता है। परमेश्वर अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी आंखों की दृष्टि से अभिषेक करता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद नबी के पैदा होने से पहले दाऊद नबी को चुना था कि यिशै का पुत्र जिसका नाम दाऊद होगा वो मेरे भवन को बनाएगा, मेरे काम को पूरा करेगा। उसी कदर यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना। यिशै के काफी पुत्र थे, लेकिन उन सभी पुत्रों में से एक दाऊद को ही क्यों चुना गया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आंखों की दृष्टि से उसे अभिषेक कर दिया था पैदा होने से पहले। परमेश्वर ने आगे जाकर हमें आयत मिलती है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर कहता है कि हे यिर्मयाह, मैंने तुझे जातियों, यानी कि यहाँ बहुवचन शब्द आ गया, जातियों बहुवचन शब्द आ गया, यानी कि प्रत्येक जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। चाहे कोई भी कौम हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हों या किसी भी धर्म के लोग हों, उन पर भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने यिर्मयाह को ठहराया। 6 आयत कहती है, तब मैंने कहा, किसने कहा? तब मैंने कहा, किसने कहा? यिर्मयाह ने। किससे कहा? परमेश्वर से। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा। हाय इसलिए जता रहा है यिर्मयाह क्योंकि यिर्मयाह को बहुत दुख हुआ कि वो अभी लड़का है, अभी बच्चा है, उस सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए यिर्मयाह ने कहा, हाय यहोवा, हाय यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। कह रहा है, हाय यहोवा, देख मैं तो भी बोलना भी नहीं जानता,
मैं एक बच्चा हूँ, ना मुझे समझ है, ना मुझे कोई सोच है, मैं कुछ भी नहीं बोलना जानता, मैं इन बातों से अनजान हूँ, इन बातों का मुझे ज्ञान नहीं। तब परमेश्वर से क्या कहता, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। वो एक लड़का है, एक बच्चा है, एक लड़का है, जो नबी खुद परमेश्वर से उस प्रेरणा का उत्तर परमेश्वर को दे रहा है जो परमेश्वर ने प्रेरणा उस पर उतारी। अगली आयत कहती है, परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा। यिर्मयाह कह रहा, परमेश्वर यहोवा ने दोबारा उनसे बात की। परमेश्वर ने फिर उनसे दोबारा कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा। परमेश्वर ने कहा, मत कह कि तू लड़का है, मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा तू जाएगा, यानी कि जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर कहता है तुझे जाना ही पड़ेगा, और जो कुछ मैं तुझे आगे दूंगा वही कहेगा, और जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा वो आज्ञा उन्हीं लोगों को तू सुनाएगा, जाकर देगा। परमेश्वर का वचन यही कहता था। अगली आयत में लिखा है, तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू हे नबी से कहा, अपने नबी से कहा, हे नबी तू उनके मुख, उनके चेहरों को देखकर मत डरना, क्योंकि मैं तेरे छुड़ाने वाला, तुझे छुड़ाने वाला तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर खुद ही जैसे मूसा के साथ था, ऐसे यिर्मयाह के भी साथ था। वो यिर्मयाह को भी छुड़ाने वाला था। परमेश्वर इसहाक, अब्राहम, यकूब का परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने साफ ही कर दिया, सब बात उस पर प्रकट कर दी, कह दिया यहोवा की यही वाणी है, यहोवा का यही वचन है। यहोवा का वचन कभी नहीं टलता। धरती टल सकती, आसमान टल सकता, लेकिन यहोवा का कहा हुआ वचन नहीं टल सकता। यहोवा ने अपना वचन, अपनी वाणी कह दी तो कैसे टल जाए? क्या यिर्मयाह यहोवा को उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर सकता था? नहीं, क्योंकि यहोवा का वचन टल नहीं सकता था। इसलिए यिर्मयाह भी जानता था। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह कह रहा है कि तब यहोवा ने क्या किया कि अपना हाथ बढ़ाया, मेरे मुख को छुआ, मेरे मुख को टच किया। यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। तब यहोवा ने कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए, जैसे मूसा के मुंह में डाले थे, उसी कदर यहोवा ने अपने वचन यिर्मयाह के मुंह में डाल दिए, कि जहाँ कहीं भी वो परमेश्वर से भेजे, वो चाहे उसका सुसमाचार प्रचार सुनाए, उस परमेश्वर की आज्ञा को सुनाए। परमेश्वर ने ऐसे यिर्मयाह को चुना और कहता है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया। परमेश्वर जो अपने नबी से कहता, सुन, मैंने आज ही से तुझे जाति और राज्य का अधिकारी, जाति और राज्यों यानी कि जाति जाति पर, प्रत्येक राज्य पर अधिकारी ठहरा दिया, प्रत्येक नगर पर अधिकारी ठहरा दिया, प्रत्येक नगर पर अधिकारी ठहरा दिया परमेश्वर ने। तब उन्होंने गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोपने के लिए भी परमेश्वर ने उसे इस चीज़ का भी अधिकारी ठहरा दिया कि वो उसने उन्हें गिरा भी सकता था, ढा भी सकता था, नष्ट भी कर सकता था, काट भी सकता था, उन्हें बना भी सकता था और रोप भी यानी कि उगा भी सकता था। इस चीज़ों का परमेश्वर ने से अधिकारी ठहरा। इस कदर यिर्मयाह नबी पर परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ। परमेश्वर ने उस नबी को ऐसे ही चुना। परमेश्वर भी हमारे जीवन में इसी कदर काम करता है, हमें अपनी वचन की प्रेरणा देता है, हम अपना वचन, अपना तेज हम पर उतारता है,
हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम उनकी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन उस बात की आज्ञा को नहीं मानते। काफी समय से परमेश्वर इसी कदर मुझ पर अपना वचन प्रकट कर रहा था कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करूं। मैंने काफी बार अपने दास हैं, जो गुरुजी हैं, उनको बताया कि परमेश्वर का वचन इस कदर मुझ पर प्रकट होता है। उसने मैंने कहा चित्त लगाकर परमेश्वर की आवाज सुन कि परमेश्वर से क्या चाहता है। वो परमेश्वर मुझे सुसमाचार प्रचार कराना चाहता था, और सोशल मीडिया द्वारा मैं प्रचार कर रहा हूँ। यही मेरे वीडियो का मकसद था कि खुदा का बनकर रहो, खुदा के संग रहो, उसकी आवाज को अपनी आत्मिक आत्मा से सुनते रहो। वो क्या तुमसे चाहता है, क्या तुमसे कराना चाहता है। आज का वचन इतना ही। जय मसीह की।